नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि व्हाट इज़ इनहेरिटेंस। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके चेक कर लो, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द इनहेरिटेंस, मतलब कि इनहेरिटेंस के कौन कौन से टाइप्स अवेलेबल है C++ में, उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले इस वीडियो में। ओके, सो दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू PM गुरु। तो पहले अगर मैं बात करूँ कि इनहेरिटेंस क्या है, तो पिछले वीडियो में हमने बात कर रखी है कि व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, बट मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या होता है। देखो, आपके अगर आपने एक क्लास को डिराइव कर लिया एक एग्जिस्टिंग क्लास के ऊपर से, ओके, मतलब कि यहाँ पे एक क्लास है, ओके, जिसे हम कहते हैं बेस क्लास। उसको यूज़ करके अगर मैंने कोई नई क्लास बना दी जिसका नाम होता है डिराइव क्लास, मतलब कि जिसे हम कहते हैं डिराइव क्लास, तो ये होता है इनहेरिटेंस। ओके, मतलब कि इस क्लास की प्रॉपर्टीज़ का, मतलब कि इस क्लास के डेटा मेंबर्स का मेंबर फंक्शन का यूज़ करके अगर हम एक नई क्लास बना रहे उसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। जैसे कि आप अपने पापा से, अपनी मम्मी से कुछ प्रॉपर्टीज़ लेते हो, राइट। जैसे कि कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है तो आप भी स्पोर्ट्स में अच्छा बन जाते हो उन दोनों में से, राइट। तो समझ में आ रहा है ना कि क्या हो रहा है। इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस क्या है कि सिंपली अगर आप एक क्लास बना रहे हो एग्जिस्टिंग क्लास के ऊपर से, उसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस, सिंपल। तो इसके टाइप्स क्या है वो देखते हैं। उसके पहले मैं इसको ना रफ कर लेता हूँ। ओके, तो पहला टाइप हमारे पास क्या है वो देखो। पहला टाइप हमारे पास है वो है सिंगल इनहेरिटेंस। अब सिंगल इनहेरिटेंस क्या है, तो सिंपल यहाँ पे क्या होता है, एक होता है डिराइव क्लास, मतलब कि जिसको हम तैयार करने वाले, ओके, और एक होता है आपका बेस क्लास, जिसके ऊपर से ये डिराइव क्लास जो है ये हम तैयार करते हैं। ओके, मतलब कि यहाँ पे क्या है, एक ही बेस क्लास है और एक ही डिराइव क्लास है। ओके, काम खत्म, पैसा आजम, इसके बाद कुछ भी नहीं होता। ओके, सिंपल यही है कि एक है आपका बेस क्लास, उसके बाद एक है डिराइव क्लास। ये डिराइव क्लास जो है ये इस बेस क्लास की मदद से हम तैयार करते हैं। ओके, तो सिंपल अगर यहाँ पे एक ही बेस क्लास हो और एक ही डिराइव क्लास हो तो इसे हम कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। और ये जो है ये डिफ़ॉल्ट इनहेरिटेंस होता है, मतलब कि ये बहुत ही सिंपल और बेसिक सा इनहेरिटेंस है। ओके, तो इसका अगर मैं एग्जांपल दूँ तो इसका एग्जांपल के लिए मैं ना पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो इसका मैं एग्जांपल दूँ तो देखो, एम्प्लॉय है, ओके, एम्प्लॉय है आपकी बेस क्लास। ओके, उसके ऊपर से मैं क्या करता हूँ, एक प्रोग्रामर नाम की डिराइव क्लास को तैयार कर लेता हूँ। प्रोग्रामर, ओके, एम्प्लॉय नाम की एक क्लास है और उसके ऊपर से हम तैयार कर रहे हैं प्रोग्रामर नाम की क्लास को। एम्प्लॉय में सपोज आपके जो डेटा मेंबर्स है वो कौन कौन से, सपोज कि मैं देता हूँ नेम, उसके बाद सैलरी और उसके बाद एज। तो प्रोग्रामर में मुझे इन तीनों की ज़रूरत तो पड़ेगी, राइट। उसके बाद कुछ और जो है प्रॉपर्टीज़ हमें ऐड करनी होगी, बट वो हम कर लेंगे। बट मैं क्या करूँगा, इन तीनों को यूज़ करूँगा इस क्लास में, मतलब कि नई क्लास पे। और ये जो है ये एम्प्लॉय क्लास में, तो एम्प्लॉय क्लास को मैं इनहेरिट करूँगा प्रोग्रामर क्लास में, सिंपल एक्सटेंड करूँगा। एक्सटेंड करना कहते हैं उसे, इनहेरिट करना नहीं कहते। इनहेरिट तो हम प्रोग्रामर क्लास करते हैं एम्प्लॉय से। तो अगर मैं एम्प्लॉय क्लास का यूज़ कर रहा हूँ प्रोग्रामर में तो उसे कहते हैं कि एम्प्लॉय क्लास को मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। ओके, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है कि एम्प्लॉय आपकी बेस क्लास है और प्रोग्रामर आपका है डिराइव क्लास। सिंपल, ये था आपका पहला टाइप, सिंगल इनहेरिटेंस। समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या होता है, एक बेस क्लास होता है और एक होता है डिराइव क्लास, उसके बाद कुछ भी नहीं। ओके, ये बहुत ही सिंपल सा जो है टाइप है। मैं क्या करता हूँ, इसको रफ कर लेता हूँ और चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ। ओके, मैंने इसको रफ कर लिया, इसको भी मैं रफ कर देता हूँ। ओके, फेंक दिया मैंने यहाँ पे। ओके, तो अब बात करते हैं दूसरे टाइप की जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, देखो, अगर आपके पास बहुत सारी बेस क्लासेस हैं, ओके, और इसकी मदद से अगर आप एक ही डिराइव क्लास बना रहे हो, ओके, तो इसे हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, यहाँ पे मैं B1 करता हूँ, यहाँ पे B2 करता हूँ और यहाँ पे B3 करता हूँ। और ये जो है ये सारी बेस क्लासेस है। ओके, बेस क्लासेस है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक डिराइव क्लास बना रहे हैं, वो भी तीन बेस क्लासेस की मदद से।
ओके, तो यहाँ पे जितने चाहे आप नंबर ऑफ बेस क्लासेस बना सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है, बट मैंने यहाँ पे 3 ही लिए। ओके, तो अगर हम एक नई क्लास बना रहे हैं 2 से ज़्यादा बेस क्लासेस का यूज़ करते हुए, तो उससे हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्लियर? अगर आपके पास ज़्यादा बेस क्लासेस है और उसकी मदद से आप एक ही डिराइव क्लास बना रहे हो, तो सिंपल उससे हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, समझ में आ रहा है? इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, वो है बैट का। बैट मतलब कि वो क्रिकेट वाली बैट नहीं, बैट मतलब कि वो होता है ना कि जो रात में बाहर निकलते हैं, जो अपनी सोनिक वेव्स के जरिए देखते हैं वो। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे लूँ एग्जांपल बैट का, ओके, बैट जो है ये है आपकी डिराइव क्लास। ओके, तो देखो इस बैट क्लास की जो 2 बेस क्लासेस है ना, वो क्या है? देखो, उसकी पहली बेस क्लास है वो है मैमल्स। मैमल्स मतलब कि वो जो अपने बच्चों को ना डायरेक्टली बर्थ देते, मतलब कि अंडों के द्वारा बर्थ नहीं देते, डायरेक्टली बर्थ देते, राइट। और इसकी दूसरी बेस क्लास है वो है विंग्ड एनिमल्स। विंग्ड एनिमल्स, ओके, और सिंपली हम यहाँ पे बर्ड्स भी कह सकते हैं। ओके, तो बैट जो है ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब कि बैट एक तो है विंग्ड एनिमल, मतलब कि वो एक बर्ड है। ओके, बर्ड नहीं कह सकते बट वो विंग्ड एनिमल है, राइट, जिसके पंख होते हैं। ओके, और वो मैमल भी है। मतलब कि देखो क्या होता है कि जो विंग्ड एनिमल्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर करके अंडे देते हैं। ओके, बट बैट एक ऐसा प्राणी है जो क्या करता है, विंग्ड एनिमल होने के अलावा, मतलब कि विंग्ड एनिमल होने के साथ वो क्या करता है कि डायरेक्टली बच्चों को बर्थ देता है। जैसे कि कैट डॉग करते हैं ना, वैसे ही ये करता है, राइट। तो समझ में आ रहा है एग्जाम्पल क्या है? बैट एक ऐसा एनिमल है जो विंग्ड एनिमल है, बट वो क्या करता है, डायरेक्टली बच्चों को बर्थ देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 अलग अलग क्लासेस है, उनका यूज़ करके एक एग्जाम्पल, एक क्लास नहीं बन रही है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे बैट नाम की क्लास है जो इन 2 क्लासेस की मदद से बन रही है। सिंपल। तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा बेस क्लासेस है और एक डिराइव क्लास है, तो सिंपल वो है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको रफ कर लेता हूँ ताकि क्या हो कि मुझे जगह रहे। ओके, यहाँ पे रफ कर देता हूँ। तो अब बात करते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में। अब मल्टीपल के बारे में तो हमने बात कर ली। मल्टीपल क्या है कि बहुत सारे बेस क्लासेस और एक डिराइव क्लास, तो ये है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। बट मल्टी लेवल इनहेरिटेंस किसे कहेंगे वो देखो। देखो, अगर यहाँ पे एक है कार्स का एक क्लास है, ओके, कार्स की एक क्लास है, ओके, उसके बाद कार्स के ऊपर से एक और मैं क्लास बना रहा हूँ जिसका नाम है मारुति। ओके, मारुति एक कंपनी है जो एक कार्स की कंपनी है। ओके, और इसी क्लास के ऊपर से मैं एक क्लास बना रहा हूँ जो है आपकी मारुति 800। मारुति 800 तो मुझे लगता है कि लगभग सभी को पता होगा, ये बहुत ज़्यादा फेमस मतलब कि थी एक ज़माने में, क्योंकि मैंने भी इसी कार से जो है मेरी कार की जर्नी शुरू की थी। मतलब कि मैंने भी इसी कार से ना अपनी कार ड्राइविंग सीखी थी। तो यहाँ पे क्या है, कार से क्लास है, उसके ऊपर से मारुति जो एक कंपनी है ये क्लास बन चुकी है। उसके बाद इस कंपनी ने बनाई मारुति 800, तो इसी क्लास से हम बना रहे हैं मारुति 800। तो क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या है, देखो ये 0th लेवल है, ये 1th और ये 2nd। आप चाहे तो 1 2 3 भी कर सकते हो आपके हिसाब से। ओके, तो ये हो गई मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो अगर आपके इनहेरिटेंस में ना ऐसे कुछ लेवल्स आ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे 2 से ज़्यादा लेवल्स आ रहे हैं, तो आप उसे कह सकते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, समझ में आ रहा है? तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है कि आपका एक बेस क्लास है, उसके ऊपर से हम डिराइव क्लास बना रहे हैं, और वो जो डिराइव क्लास है उसके ऊपर से हम एक और डिराइव क्लास बना रहे हैं। मतलब कि ये जो है ये बेस क्लास है, राइट, ओरिजिनल बेस क्लास है, ये ओरिजिनल बेस क्लास है, मतलब कि उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ओके, उसके बाद ये जो है ये डिराइव क्लास है, बट साथ साथ में ये एक बेस क्लास भी है। ओके, मीन्स कि ये मारुति जो है ये डिराइव क्लास है कार्स क्लास का, और बेस क्लास है मारुति 800 क्लास का। ओके, और ये मारुति 800 जो है ये सिंपली डिराइव क्लास है। समझ में आ रहा है? इससे आसान भाषा में कोई भी समझा नहीं सकता, ऐसा मुझे लगता है। बट अगर कोई समझा रहा हो तो मुझे बताना यार कि मुझसे कोई गलती हो रही हो तो। ओके, तो
समझ में आ रहा है मल्टी लेवल क्या है। उसके बाद बात करते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में। तो पहले मैं इसको रफ कर लेता हूँ। अब हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या है वो देखो। अगर मैं बात करूँ हायरार्किकल इनहेरिटेंस की, तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, उसके बाद आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, एक बेस क्लास होता है। ओके, यहाँ पे एक ही बेस क्लास होता है। ओके, और इस बेस क्लास की वजह से हम क्या करते हैं, कुछ डिराइव्ड क्लासेस बनाते हैं। ओके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिराइव्ड क्लास बनाता हूँ, एक D1 कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ D2। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बेस क्लास है, उसके ऊपर से हम दो क्लासेस बना रहे हैं, D1 और D2, जो है आपकी डिराइव्ड क्लासेस। ओके, तो यहाँ पे आगे चल के क्या होता है कि ये जो डिराइव्ड क्लासेस है ये भी बेस क्लासेस की तरह ऐड करते हैं, और ये भी क्या करते हैं कि कुछ क्लासेस जो है वो तैयार कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे D3 और D4 कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, D5 और D6 कर देता हूँ। ओके, तो ये क्या है, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। और अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आ रहा है तो वो इनहेरिटेंस है आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या है, एक ही बेस क्लास है, उसके ऊपर से हम बहुत सारी डिराइव्ड क्लासेस को तैयार कर रहे हैं। ओके, और वो जो डिराइव्ड क्लासेस है वो भी कुछ और डिराइव्ड क्लासेस तैयार कर रहे हैं। तो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके, तो स्लिप ऑफ टंग हो सकता है कि मैंने मल्टी लेवल कह दिया था, बट हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है तो। ओके, तो देखो सपोज अगर ये ऐसा भी है ना, मतलब कि यहाँ पे अगर मैं नीचे का रफ कर दूँ, अगर ये सिंपली ऐसा भी है तो ये आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, एक से ज़्यादा बेस क्लासेस और एक डिराइव्ड क्लास। बट अगर आपके पास एक ही बेस क्लास है, उसके बाद आपके पास दो से ज़्यादा है डिराइव्ड क्लासेस, तो वो बन जाएगा आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके, उसके बाद इसका अगर मैं एग्जांपल देने की कोशिश करूँ तो इसका एग्जांपल मैं क्या दूँ, देखो इसका एग्जांपल लेते हैं। तो हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है एनिमल। ओके, उसके बाद ये एनिमल ना मैं क्या करता हूँ, इस एनिमल की मदद से दो क्लासेस बनाता हूँ, एक तो डॉग, ओके, और दूसरी कैट। ओके, समझ में आ रहा है। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एनिमल नाम का क्लास लिया, उसकी मदद से दो क्लासेस बना दिए, एक डॉग और एक कैट। ओके, अब इस डॉग की मदद से भी हम दो और क्लासेस जो है वो बना सकते हैं, जैसे कि डॉग की ब्रीड्स होती है। ओके, जैसे कि मुझे दो तीन पता है, मुझे एक पता है लैब्राडोर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ L, और एक और मुझे पता है जो है रॉटवीलर। ओके, तो ये दो टाइप से आपके, मतलब कि दो ब्रीड से आपके डॉग के। ओके, तो एनिमल क्लास की मदद से हम डॉग क्लास बना रहे हैं, और डॉग क्लास की मदद से हम बना रहे हैं लैब्राडोर और रॉटवीलर क्लास। ओके, और कैट में भी मुझे एक ही याद है, वो है पर्शियन, तो मैं यहाँ पे एक ही लिख देता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं है कैट की ब्रीड्स कौन कौन सी है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एनिमल एक बेस क्लास है, उसकी मदद से हम दो डिराइव्ड क्लासेस बना रहे हैं, और ये डिराइव्ड क्लास भी एज अ बेस क्लास वर्क कर रहे हैं, और दो और डिराइव्ड क्लासेस को जो है वो तैयार कर रहे हैं। ओके, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। सिंपल। तो उसके बाद आता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो इसको क्या कहेंगे, हायरार्किकल इनहेरिटेंस नाम में रखा है, नाम में ही आपको पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। देखो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको ना रफ कर लेता हूँ ताकि आपको ना थोड़ा सा मैं दिखा सकूँ कि व्हाट इज़ हाइब्रिड। तो अगर मैं बात करूँ हाइब्रिड इस वर्ड की, तो देखो हम ना आजकल बात करते हैं कि हाइब्रिड वेजिटेबल्स, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे फार्मर्स जो है वो कुछ फूड हमारे लिए उगाते हैं, बट कुछ बुरे लोग जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, उसमें केमिकल इंजेक्ट करते हैं और उसकी साइज़ बढ़ा देते हैं, या फिर उसकी जो है वो स्वीटनेस बढ़ा देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि नेचुरल और केमिकल इन दोनों का मिक्सचर हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं हाइब्रिड। तो हाइब्रिड मतलब क्या है कि दो चीज़ों को मिक्स करना, ऐसे कुछ हम कह सकते हैं। ओके, तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, देखो अगर इनमें से कुछ भी दो या उससे ज़्यादा इनहेरिटेंस के टाइप्स अगर मिक्स हो रहे हैं एक ही स्ट्रक्चर में, एक ही प्रोग्राम में, तो वो होता है आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। देखो कैसे होता है, देखो अगर यहाँ पे मैं बनाता हूँ तीन बेस क्लासेस, ओके,
उसके बाद उसके ऊपर से मैं बनाता हूँ एक ही डिराइव क्लास। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ B1, B2 और B3 कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ D1। ओके, तो ये कौन सा टाइप है, तो ये है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस, राइट। और अगर इसके ऊपर से अगेन मैं 2 और क्लासेस बना रहा हूँ D2, D3, तो ये क्या है, तो ये है आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस, राइट। तो अगर मैं यहाँ तक बात करूँ तो पेन कहाँ गया मेरा, मैं ठीक है कोई बात नहीं। तो देखो अगर मैं यहाँ तक बात करूँ ऊपर, तो यहाँ तक अगर बात करूँ तो ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस। और अगर इसके नीचे भी बात करूँ तो ये है आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस स्ट्रक्चर में 2 इनहेरिटेंस के टाइप जो है वो एक साथ आ रहा है, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ऐसा कुछ आता है ना प्रोग्राम में, ऐसा कुछ अगर आपको करना पड़ता है तो वो होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। समझ में आ रहा है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है कि अगर आप 2 या ज़्यादा इनहेरिटेंस टाइप्स का एक साथ यूज़ कर रहे हो तो वो होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो हाइब्रिड कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि मल्टीपल और हायरार्किकल का मिक्सचर होता है। कई बार क्या हो सकता है कि यहाँ पे 2 क्लास ना होती हुई एक ही क्लास हो जाए, तो वो क्या होगा, मल्टीपल और सिंगल इनहेरिटेंस का मिक्सचर। समझ में आ रहा है। बट अगर ऐसा लिख दो तो ये क्या होगा, मल्टीपल और हायरार्किकल का मिक्सचर। ओके, तो बहुत बार क्या होता है कि मल्टीपल और हायरार्किकल का मिक्सचर ही बन जाता है। ओके, बहुत कम बार होता है कि मल्टी लेवल और सिंगल इनहेरिटेंस मिक्स हो, मतलब कि ये ज़्यादा ठीक है यार, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हाइब्रिड क्या है कि 2 या ज़्यादा उससे, तो हाइब्रिड क्या है कि 2 या ज़्यादा इनहेरिटेंस टाइप्स को अगर हम मिक्स कर रहे हैं उसका मदद कर, तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है कि अगर आप 2 या ज़्यादा इनहेरिटेंस टाइप्स मिक्स कर रहे हैं एक स्ट्रक्चर में, एक इनहेरिटेंस में, तो उसे हम कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई भी आपको इतने आसान भाषा में समझा पाएगा, तो मैंने आपको बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है। तो अगर मैं क्विक रिकैप करूँ तो क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस, एक बेस क्लास, एक डिराइव क्लास, खत्म। उसके बाद मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, 2 से ज़्यादा बेस क्लासेस, उसके बाद 1 डिराइव क्लास, ये है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है कि एक बेस क्लास है, उसके ऊपर से हम डिराइव क्लास बनाते हैं और उस डिराइव क्लास की मदद से हम एक और डिराइव क्लास बनाते हैं। ओके, तो वो है आपकी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। उसके बाद हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या है कि देखो ट्री लाइक स्ट्रक्चर अगर बन रहा है आपके बेस क्लास और डिराइव क्लास का, तो वो इनहेरिटेंस होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके, और हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है कि अगर आप 2 से ज़्यादा इनहेरिटेंस टाइप्स को मिक्स करके कुछ बना रहे हो तो उससे हम कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, ये आज हमने बात कर ली 5 टाइप्स के बारे में। तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि इसकी कोडिंग देखेंगे, मतलब कि हम कोड की तरफ बढ़ेंगे कि कैसे जो है वो इनहेरिटेंस प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।